श्री स्वामी समर्थ। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश एकादशोध्यायः। ध्रुव का वन में जाकर मरीचि आदि ऋषियों से भेंट करना। श्री पराशर बोले, हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें स्वयंभुव मनु के प्रिय व्रत एवं उत्तानपाद नामक दो बलशाली और धर्मज्ञ पुत्र बतलाए थे। हे ब्राह्मण, उनमें से उत्तानपाद की प्रेयसी पत्नी सुरुचि से पिता का अत्यंत लाडला उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस राजा की जो सुनीति नामक राजमहिषी थी, उसमें उसका विशेष प्रेम नहीं था। उसका पुत्र ध्रुव हुआ। एक दिन राज सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को बैठे देख ध्रुव की भी पिता की गोद में बैठने की इच्छा हुई, किंतु राजा ने अपनी प्रेयसी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने के लिए उत्कंठित होकर प्रेमवश आए हुए उस पुत्र का आदर नहीं किया। अपनी सौत के पुत्र की गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक और अपने पुत्र को गोद में बैठा देख सुरुचि बोली कि अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों ऐसा बड़ा मनोरथ करता है? तू अविवेकी है, इसलिए ऐसे अलभ्य उत्तमोत्तम वस्तु की इच्छा करता है। यह ठीक है कि तू भी इन्हीं का पुत्र है, तथापि मैंने तो तुझे अपने गर्भ में धारण नहीं किया। सभी चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय रूप यह राज सिंहासन तो मेरे ही पुत्र के योग्य है। तू व्यर्थ क्यों अपने चित्त को संताप देता है? मेरे पुत्र के समान तुझे व्यर्थ ही यह ऊंचा मनोरथ क्यों होता है? क्या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है? श्री पराशर बोले, हे द्विज, विमाता का ऐसा कथन सुनकर वह बालक कुपित हो पिता को छोड़कर अपनी माता की महल की ओर चल दिया। हे मैत्रेय, जिसके ओष्ठ कुछ कुछ कांप रहे थे, ऐसे अपने पुत्र को क्रोध युक्त देख सुनीति ने उसे गोद में बिठाकर पूछा कि बेटा, तेरा क्रोध का कारण क्या है? तेरा किसने अनादर किया? तेरा अपराध करके कौन तेरे पिताजी का अपमान करने चला है? श्री पाराशर बोले, इस प्रकार पूछने पर ध्रुव ने अपनी माता से सब बातें कह दी जो अति गर्वीली सुरुचि ने उसे पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र के सिसक सिसक कर ऐसा कहने पर दुखनी सुनीति ने खिन्न चित्त और दीर्घ निश्वास के कारण मलिन नयना होकर कहा, बेटा, सुरुचि ने ठीक ही कहा है। अवश्य ही तू मंद भाग्य है। वे वत्स हे वत्स्य, पुण्यवानों ने उनके विपक्षी ऐसा नहीं कह सकते। हे पुत्र, तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्मों में जो कुछ किया है उसे कौन दूर कर सकता है, और जो नहीं किया वह तुझे दे भी कौन सकता है। इसलिए तुझे उसके वाक्यों में खेद नहीं करना चाहिए। हे वत्स, जिसका पुण्य होता है उसी को राजासन, राजछत्र तथा उत्तम उत्तम घोड़े और हाथी आदि मिलते हैं। ऐसा जानकर तू शांत हो जा। उसके अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों के कारण ही सुरुचि में राजा की प्रीति है, और पुण्यहीना होने से ही मुझे जैसी स्त्री केवल भार्या ही नहीं, भार्या ही कही जाती है। उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बड़ा पुण्यवान है, और मेरा पुत्र तू ध्रुव मेरे समान ही अल्प पुण्यवान है।
हे वत्स, तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य को जितना मिलता है वह अपनी उतनी ही पूंजी में मग्न रहता है। और यदि सुरुचि के वाक्यों से तुझे अत्यंत दुख ही हुआ है तो सर्व फलदायक पुण्य के संग्रह का प्रयत्न कर। तू सुशील, पुण्यात्मा, प्रेमी और समस्त प्राणियों का हितैषी बना, क्योंकि जैसी नीची भूमि की ओर धुलकता हुआ जल अपने ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही सत्पात्र मनुष्य के पास स्वतः ही समस्त संपत्तियां आ जाती है। ध्रुव बोला, हे माता जी, तुमने मेरे चित्त को शांत करने के लिए जो वचन कहे हैं वे दुर्वाक्यों से बिंधे हुए मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहरते। इसलिए मैं अब वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोकों में आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। राजा की प्रेयसी तो अवश्य सुरुचि ही है, और मैंने उनके उदर से जन्म भी नहीं लिया है। तथापि हे माता, अपने गर्भ में बड़े हुए मेरा प्रभाव भी तुम देखना। उत्तम जिसको उसने अपने गर्भ में धारण किया है मेरा भाई ही है। पिता का दिया हुआ राजासन वही प्राप्त करे। हे माता जी, मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस पद की इच्छा करता हूँ जिसको पिताजी ने भी प्राप्त नहीं किया है। श्री पाराशर बोले, अपनी माता से इस प्रकार कह ध्रुव उसके महल से निकल कर पड़ा और फिर नगर के बाहर आकर बाहरी उपवन में जा पहुंचा। वहां ध्रुव ने पहले से ही आए हुए 7 मुनियों को कृष्ण मृग चर्म के बिछौने से युक्त आसनों पर बैठे देखा। उस राजकुमार ने उन सबको प्रणाम कर अति नम्रता और समुचित अभिवादन पूर्वक उनसे कहा, हे महात्माओं, मैं सुनीति से उत्पन्न राजा उत्तानपाद का पुत्र हूँ। आत्मग्लानि के कारण मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ऋषि बोले, हे राजकुमार, अभी तो तू 4-5 वर्ष का ही है बालक। अभी तेरे निर्वेद का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। तुझे कोई चिंता का विषय भी नहीं है, क्योंकि अभी तेरा पिता राजा जीवित है। हे बालक, तेरी कोई इष्ट वस्तु खो गई है ऐसा भी हमें दिखाई नहीं देता, तथा हमें तेरे शरीर में कोई व्याधि नहीं दिख पड़ती। फिर बता, तेरी ग्लानि क्या है? श्री पराशर बोले, तब सुरुचि से उससे जो कुछ कहा था वह सब उसने कह सुनाया। उसे सुनकर वे ऋषिगण आपस में इस प्रकार कहने लगे कि अहो, क्षात्र तेज कैसा प्रबल है, जिससे बालक में भी इतनी अक्षमा है कि अपनी विमाता का कथन उसके हृदय से ही नहीं टलता। फिर वे बोले कि हे क्षत्रिय कुमार, इस निर्वेद के कारण तूने जो कुछ करने का निश्चय किया है, यदि तुझे रुचे तो वह हम लोग से कह दे। हे अतुलित तेजस्वी, यह भी बता कि हम तेरी क्या सहायता करें, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तू कुछ कहना चाहता है। ध्रुव ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मुझे न तो धन की इच्छा है और न राज्य की। मैं केवल उसी स्थान को चाहता हूँ जिसको पहले कभी किसी ने न भोगा हो। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत कृपा होगी कि आप मुझे भली प्रकार यह बता दे कि क्या कर्म करने से वह सबसे अग्रगण्य स्थान प्राप्त हो सकता है। मरीचि बोले, हे राजपुत्र, बिना गोविंद की आराधना किए मनुष्य को वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता। अतः तू श्री अच्युत की आराधना कर। अत्रि जी ने कहा, जो परा प्रकृति आदि से भी परे है वे परम पुरुष जनार्दन जिससे संतुष्ट होते हैं उसी को वह अक्षय पद मिलता है। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। अंगिराजी बोले,
यदि तू अग्रगण्य स्थान का इच्छुक है तो जिन अव्ययात्मा अच्युत से यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है उन गोविंद की आराधना कर। पुलत्स्य जी बोले, जो परब्रह्म, परमधाम और पर स्वरूप है, उन श्री हरि की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष पद की भी प्राप्ति कर लेता है। पुलह मुनि बोले, हे सुब्रत, जिन जगतपति की आराधना से इंद्र ने अत्युत्तम इंद्र पद प्राप्त किया है, तू उन यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना कर। क्रतु ऋषि ने कहा, जो परम पुरुष यज्ञ और योगेश्वर है, उन जनार्दन के संतुष्ट होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है। वशिष्ठ जी बोले, हे वत्स, विष्णु भगवान की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त करेगा। फिर त्रिलोकी के उत्तम स्थान की तो क्या बात है। ध्रुव ने कहा, हे महर्षिगण, मुझ विनीत को आपने आराध्य देव बता दिया। अब उनको प्रसन्न करने के लिए मुझे कौन सा मंत्र जपना चाहिए तथा उन महापुरुष की आराधना कैसे करनी चाहिए, वह सब आप कृपा पूर्वक मुझसे कहे। ऋषिगण बोले, हे राजकुमार, भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर मनुष्य को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए वह तो हमसे यथावत श्रवण कर। मनुष्य को चाहिए कि पहले संपूर्ण बाह्य विषयों से चित्त को हटाए और उसे एकमात्र उन जगदाधार में ही स्थित कर दे। हे राजकुमार, इस प्रकार एकाग्रचित्त होकर तन्मय भाव से जो कुछ जपना चाहिए वह सुन। ओम हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधान और अव्यक्त रूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार है। इस यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान स्वयं भुव मनु ने जपा था। तब उनसे संतुष्ट होकर श्री जनार्दन ने उन्हें त्रिलोकी में दुर्लभ मनोवांछित सिद्धि प्रदान की थी। उसी प्रकार तू भी इसका निरंतर जप करता हुआ श्री गोविंद को प्रसन्न करके अपनी मनोभिलाषा को प्राप्त कर। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे अंशे एकादशोऽध्यायः। श्री स्वामी समर्थ।